हेलो शिक्षक बंधु, अगर आप करते हैं द्वितीय शिक्षक सक्षमता परीक्षा की तैयारी तो बिल्कुल आप सही जगह पे हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको 100 अति महत्वपूर्ण समान अध्ययन के प्रश्न बताए जाएंगे जो कहीं ना कहीं आपको परीक्षा में हेल्पफुल साबित होगी। तो शुरू करते हैं आज के पहला प्रश्न को। प्रश्न संख्या 1 कहता है, टिटनस बीमारी को इस नाम से भी जाना जाता है। टिटनस बीमारी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो लॉकजॉ के नाम से टिटनस बीमारी को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संवेग का एक माप है। संवेग डैश का एक माप है। तो सही उत्तर हो जाएगा गति की मात्रा का। संवेग जो है वो गति की मात्रा का एक माप है। अगला प्रश्न है, मानव कोशिका में कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं? मानव कोशिका में कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं? तो मानव कोशिका में जो है मित्रों वो कितने क्रोमो पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 23 जोड़े क्रोमोजोम जो है मानव कोशिका में पाए जाते हैं, यानी 46 क्रोमोजोम जो है मानव कोशिका में पाए जाते हैं। ये 10th क्लास का प्रश्न है, 8 में भी और 10th में भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ये हमारे बहुत सारे मित्रों को पता होगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो फीमर होती है। जो जांघ की हड्डी होती है वही सबसे लंबी हड्डी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस रोगाणु से निमोनिया होता है? निम्न में से किस रोगाणु से, देखिए यहाँ रोगाणु पूछा जा रहा है, किस रोगाणु से निमोनिया नामक बीमारी होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बैक्टीरिया से जो है वो बैक्टीरिया से जो है निमोनिया नामक बीमारी जो है होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? फिर से मैं एक बार पढ़ दूं, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहसंयोजी बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। सहसंयोजी बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? क्षय रोग जो है वो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा फेफड़े को। क्षय रोग जो है वो फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है? आवर्त सारणी में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ऑक्सीजन की। आवर्त सारणी में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अणु में बंधन कोण सर्वाधिक होता है? किस अणु में बंधन कोण सर्वाधिक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CO2 में। CO2 में। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये जो जितने प्रश्न को संकलित किए गए हैं वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छे हैं, तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी ना भूलें। मित्रों, आप निश्चिंत रहिए, आपको इसी चैनल के माध्यम से, ये एकमात्र ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से आपको 100% सफलता दिलवाने की गारंटी दी जाती है। तो शुरू करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह, सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान आकार व घनत्व में, द्रव्यमान आकार व घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है? सौरमंडल का वैसा कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के समान है? तो वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, शुक्र। कौन होगा? शुक्र। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, भारत में स्वदेशी आंदोलन डैश के दौरान प्रारंभ हुआ? भारत में स्वदेशी आंदोलन डैश के दौरान प्रारंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो है वो बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन था। अगला प्रश्न है, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? तो जैन तीर्थकर को समर्पित है। किसको समर्पित है? जैन तीर्थकर। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है,
मैथ के, जिसे छोड़कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम लोग सीधा प्रश्न संख्या 23 को। प्रश्न संख्या 23 हमारा क्या कहता है, देखिए यहाँ जयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। जयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो जयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ स्थित है, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, जयपुर नहीं, उदयपुर है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में ही स्थित है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में ही स्थित है। तो दोस्तों यहाँ उदयपुर से आप ये ना समझ लें कि उदयपुर राजस्थान में, तो राजस्थान में ये वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, बिहार में ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 नंबर का सही उत्तर होगा इसका ए नंबर ऑप्शन 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो एलुवियल मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक एलुवियल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, विक्टोरिया प्रताप निम्नलिखित में से किस नदी पर है। विक्टोरिया प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया प्रपात स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 27 को। प्रश्न संख्या 27 क्या कहता है, देख लीजिए यहाँ, कोपा अमेरिका अच्छे से देख लेते हैं हम लोग। कोपा अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है। कोपा अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है, तो सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। कोपा अमेरिका जो वो फुटबॉल से संबंधित है। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होते हैं उसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है। आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है, तो कौन सा साधन है, तो डी नंबर ऑप्शन विधानमंडल। आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन विधानमंडल है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, तो सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिक्यांग है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिक्यांग है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तमाम मित्रों को पता है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है, तो सही उत्तर हो जाएगा बास्केटबॉल से। बास्केटबॉल से। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ है। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ है, तो जामनगर में है। कहाँ है, जामनगर में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन गोल्फ से। टाइगर वुड जो है वो गोल्फ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को किस वर्ग में रखा जाता है। दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को किस वर्ग में रखा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा थैलोफाइट वर्ग में रखा जाता है। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है, तो गल्फ स्ट्रीम। सही उत्तर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वस्त्रों के निर्माण करने तथा उत्पादन में अग्रणी है। कौन सा राज्य वस्त्रों के उत्पादन में अग्रणी है, तो महाराष्ट्र। सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे
होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आग बुझाने में मित्रों सबों को पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40 को। प्रश्न संख्या 40 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है चांदी के सतह को काला कर देता है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। सही उत्तर होगा डी नंबर ऑप्शन, एसिटाइल सेलिसिलिक अम्ल। एसिटाइल सेलिसिलिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मैग्नीशियम के उपस्थिति के कारण हरा रंग दिखाई देता है आतिशबाजी में। आतिशबाजी तो आप लोग समझ ही रहे हैं, जो पटाखा चलाया जाता है तो किसी किसी पटाखे का रंग हरा होता है, तो वो हरा रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? मैग्नीशियम के। चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार केंद्र की ओर से कौन सा बल लगता है? चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर से कौन सी बल लगती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, अभिकेंद्रीय बल। केंद्र के तरफ एक बल कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि जो वो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद से। कहाँ से? इलाहाबाद से। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं? भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं? 58% लोग जो है वो कृषि पर आधारित है। अगला प्रश्न है, चेरापूंजी तथा जयंतिया पहाड़ी किस राज्य से संबंधित है? चेरापूंजी तथा जयंतिया पहाड़ी किस राज्य से संबंधित है? मेघालय से। कहाँ से? मेघालय से। माले किसकी राजधानी है? माले किसकी राजधानी है? मालदीव की राजधानी माले है। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? कॉफ़ी की खेती की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर अणु बम गिराया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के किस जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर अणु बम गिराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बॉक्सर। सही उत्तर होगा बी नंबर ऑप्शन, बॉक्सर। नेक्स्ट प्रश्न मैथ के हैं, जिसे छोड़कर हम लोग सीधा पहुंचेंगे प्रश्न संख्या 52 पे। प्रश्न संख्या 52 52 क्या कहता? देखिए, महासागरों के जल की सामान्य लवणता कितनी होती है? महासागरों के जल की सामान्य लवणता कितनी होती है? तो 45% होती है। महासागर के जल की सामान्य लवणता जो है वो 45% नहीं होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 35%। सॉरी 35%। महासागर के जल की लवणता जो है वो 35% होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी है, सही उत्तर हो जाएगा केंद्र सरकार पर। केंद्र सरकार पर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा से गुजरता है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होकर गुजरता है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6। सी नंबर ऑप्शन, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो या शिक्षा से संबंधित या शिक्षक के नियमावली से या किसी भी प्रकार की आपके मन में कोई संशय हो तो उसके बारे में कमेंट किसी भी वीडियो में आप कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो उसको मैं बिल्कुल एक वीडियो बनाकर उसको क्लियर कर दूंगा, चाहे जो भी प्रश्न आपके हों। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। विनोबा भावे किससे संबंधित है? विनोबा भावे किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा पवनार से संबंधित है। विनोबा भावे कहाँ से संबंधित है? पवनार से। नेक्स्ट प्रश्न है अंग्रेज के द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह स्थापित किया गया? अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपना पहला कारखाना किस जगह स्थापित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा
सूरत में। कहाँ किया गया था? सूरत में। 7 क्लास का ये प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है टुंड्रा प्रकार। टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम ध्रुवीय जलवायु है। नेक्स्ट प्रश्न है अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी है। अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी है, सही उत्तर हो जाएगा चीका मिट्टी। चीका मिट्टी। तापक्रम की एसआई इकाई है। तापक्रम की एसआई इकाई है, सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश का केल्विन। तापक्रम का एसआई इकाई क्या है? केल्विन है। नेक्स्ट प्रश्न है आसमान नीला दिखाई देने का कारण क्या है? आसमान नीला दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, प्रकाश का परिकिरणन। सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रकाश का परिकिरणन के कारण ही आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है। सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ? तमाम मित्रों को पता है सूरत जो वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। श्वेत रोगाणु WBC को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? WBC को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 63 नंबर प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न कहता है हमारा कि द्रव चालित ब्रेक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा पास्कल के नियम पर यह काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा फूल के प्रजनन का अंग नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा बाह्य दल। ये प्रजनन अंग नहीं है। वर्तिकाग्र प्रजनन अंग में है, परागकोश ये भी प्रजनन अंग है, वर्तिका भी प्रजनन अंग है, लेकिन बाह्य दल जो है ये प्रजनन अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के लगभग आयु को दर्शाता है? तो 4 से 5 बिलियन वर्ष जो है पृथ्वी का लगभग आयु है। गांधी जी ने किस महामना को दीनबंधु की उपाधि प्रदान की थी? तो गांधी जी ने किसे दीनबंधु की उपाधि प्रदान की थी? सही उत्तर हो जाएगा CF एंड्रूज को गांधी जी ने दीनबंधु की उपाधि प्रदान की थी। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा सैमुअल हेनीमैन जो है वो होम्योपैथी के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा रेखा भारत से होकर गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन सा रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत से होकर गुजरती है। ये 9th क्लास का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश वर्ष जो है ये समय की इकाई नहीं है, ये दूरी की इकाई है, बाकी सभी समय की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न मैथ के हैं, उसे छोड़कर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 71 नंबर प्रश्न को। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। सुगौली की संधि किनके बीच हुई थी? तो एक तो अंग्रेज थे और दूसरा कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा गोरखा। सुगौली की संधि जो है अंग्रेज और गोरखा के बीच हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा था? किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा था? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका एलोरा। कजाकिस्तान। सही उत्तर हो जाएगा इसका कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने अपने राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर डैश में स्थित है? प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर डैश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी में। विश्वनाथ मंदिर जो वो कहाँ स्थित है? वाराणसी में, यानी बनारस में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 74 को। प्रश्न संख्या 74 है डॉक्टर एस राधाकृष्णन डैश थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन डैश थे? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट प्रश्न मैथ के इसे छोड़कर हम लोग सीधा पहुंचते हैं प्रश्न संख्या 83 पर। प्रश्न संख्या 83 है निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है?
कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन SO2। डी नंबर ऑप्शन SO2। अगला प्रश्न है, सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हेली धूमकेतु का पथ होता है। सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हेली धूमकेतु का पथ होता है, तो क्या होता है हेली धूमकेतु का पथ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन दीर्घवृत्तीय। क्या होता है? दीर्घवृत्तीय। नेक्स्ट प्रश्न है, जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा तापीय ऊर्जा। सही उत्तर होगा तापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी गायन रूपों में सबसे पुराना रूप है। हिंदुस्तानी गायन रूपों में सबसे पुराना रूप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुपद। सही उत्तर होगा ध्रुपद। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किए थे। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो रतनजोत का। सही उत्तर हो जाएगा रतनजोत का। अगला प्रश्न है, चिनूक किस देश में बहने वाली हवा है? चिनूक किस देश में बहने वाली हवा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली हवा है चिनूक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कोयला परियोजना महाराष्ट्र सही है, साबरमती परियोजना कर्नाटक ये भी सही है, बाली मेला परियोजना ओडिशा ये भी सही है, सवारी गिरी परियोजना गुजरात ये गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, शिवालिक की पहाड़ियाँ फैली है। शिवालिक की पहाड़ियाँ फैली है, तो सही उत्तर हो जाएगा पोटावर बेसिन तथा तीस्ता के बीच। पोटावर बेसिन तथा तीस्ता के बीच। अगला प्रश्न, हिमालय क्षेत्र के चट्टान मुख्यतः हैं। हिमालय क्षेत्र के चट्टान मुख्यतः हैं, तो सही उत्तर होगा परतदार। हिमालय क्षेत्र के चट्टान जो है वो परतदार चट्टान है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 92 को। प्रश्न संख्या 92 है, निम्नलिखित में प्रश्न संख्या 92 नहीं 93 को देखेंगे, सॉरी। प्रश्न संख्या 93 है, निम्नलिखित में कौन यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में कौन यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बिंद्रावन गार्डन स्थित है। प्रसिद्ध बिंद्रावन गार्डन स्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा मैसूर में बिंद्रावन गार्डन स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है, तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन रूस। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रेडा का संबंध है। ब्रेडा का संबंध है, तो ब्रेडा का संबंध किससे है? तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा से ब्रेडा का संबंध है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा। सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? लाइसोजाइम। सही उत्तर हो जाएगा लाइसोजाइम। गुरुत्वाकर्षण का मान है। गुरुत्वाकर्षण का मान है, सही उत्तर हो जाएगा 9.8 ms पावर -2। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष कर बनाता है। नमी को धीरे धीरे अवशेष कर बनाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन नीला हरा हाइड्रेट। नीला हरा हाइड्रेट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव तस्करी के कारण नहीं है?
निम्न में से कौन सा मानव तस्करी का कारण नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। सही उत्तर होगा डी नंबर ऑप्शन, सामाजिक प्रगति। सामाजिक प्रगति। अगला प्रश्न है, किस राज्य के प्रसिद्ध मिठाई श्री विल्पुलुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त है? तो सही उत्तर हो जाएगा 102 नंबर का ए नंबर ऑप्शन, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई? निम्न में से किस वर्ष काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई? तो 1977 में काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 104 नंबर को। 104 नंबर है, क्षेत्रवाद, जातिवाद एवं संप्रदायवाद राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधक हैं। क्षेत्रवाद, जातिवाद एवं संप्रदायवाद राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधक हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन पर एक भाग है जिसका प्रयोग विद्यालय में किया जाता है, यह कथन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेलार्ड का। सही उत्तर हो जाएगा बेलार्ड का। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापी जाती है। अगला प्रश्न है, जब सरकारी उद्यम व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को बेच दिए जाते हैं अथवा चलाने के लिए दिए जाते हैं तो यह प्रक्रिया कहलाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा निजीकरण। यह प्रक्रिया निजीकरण कहलाती है। ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट बताइए इसके लेखक क्यों है, क्योंकि मैंने इस प्रश्न को पहले भी करवा रखा है। ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? जो आप लोग बता रहे हैं रस्किन बॉन्ड, यही उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई थी, जो कि कई बार पूछे गए प्रश्न है। फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? तो फॉक्स टॉलबोट ने फोटोग्राफी का आविष्कार किया था। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने 100 अति महत्वपूर्ण समान अध्ययन के प्रश्न को देखा, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप निश्चिंत रहिए, सारे सेट को लगाए, आपको निश्चिततः 100% सफलता इसी चैनल के माध्यम से दिलवाई जाएगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, अगर नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों एक बार फिर से आप तमाम मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।